प्रणिपात का अर्थ है अपना शीश झुकाना। हम सब अपनी संतानों को उन सब के समक्ष शीश झुकाना सिखाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए, परंतु मैं आप सबके समक्ष प्रणिपात इसलिए नहीं कर रहा कि आप सब ने महान कार्य किए। मैं प्रणिपात इसलिए कर रहा हूं कि आप सब अब भी एक महान कार्य को संपन्न करने के लिए सक्षम हैं। वो महान कार्य जो कि एक महायुद्ध, एक महाविनाश है, उससे मुक्ति पाना, जिसके पश्चात एक महान शांति की स्थापना होगी, धर्म का उदय होगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी कल आने वाले महाभारत के महाविनाश को देख सकते हैं, और यदि आप सब चाहें तो आर्यव्रत को इस विनाश से बचा भी सकते हैं। मुझे अधिक प्रसन्नता होगी कि आप सबके सहयोग से भारतवर्ष में होने वाले इस महाभारत से सबको बचा सकूं और मेरे यहाँ उपस्थित होने का लक्ष्य पूर्ण कर सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब में से कोई भी ये युद्ध नहीं चाहेगा। संसार का सबसे बड़ा कष्ट होता है परिवार में आया क्लेश। परिवार का अर्थ है ऐसा समूह जो साथ रहे, जो एक दूसरे के साथ जिए, एक दूसरे का संबल बने। यदि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष की शाखाएं काटने लगे तो वृक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाता है महाराज। जब परिवार साथ रहता है तभी उन्नति होती है। मेरी मंत्रणा यह है कि एक वंशज के अहंकार के लिए समूचे वंश को दांव पर लगाना उचित नहीं, क्योंकि यदि वंशज का अहंकार जीत भी गया तो वंश अपना अस्तित्व हार जाएगा। इसलिए मैं वासुदेव कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया, शांति प्रस्ताव लाया। ये युद्ध केवल भाइयों के मध्य का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष भाग लेगा। इसलिए विनाश भी सैकड़ों, सहस्त्रों और लाखों नहीं, करोड़ों में होगा। और इसीलिए मैं ये अंतिम प्रयास करने आया, ये प्रस्ताव लाया कि आप सभी इस महाभारत को, इस महायुद्ध को रोकने के लिए मेरी सहायता करें। और इसीलिए मैं ये अंतिम प्रयास करने आया कि आप सभी इस महाभारत को, इस महायुद्ध को रोकने के लिए मेरी सहायता करें। आप आक्रमण के संदर्भ में बात कर रहे हैं और मैं यहाँ युद्ध की आवश्यकता को ही समाप्त करने के विषय में बोल रहा हूँ। प्रत्येक युद्ध की नींव में अन्याय छिपा होता है गांधार राज, और अन्याय का केवल एक ही समाधान है, और वो समाधान है न्याय। वो न्याय जिस पर केवल पांडवों का अधिकार है, उनसे किए गए वचनों को ना निभाने का न्याय, उनसे किए गए वचनों को ना पूर्ण करने का न्याय। इस भरी सभा में जो अधर्म हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके प्रति न्याय। महाराज धृतराष्ट्र, मैं यहां पांडवों की ओर से उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय मांगने आया। कैसा अन्याय वासुदेव? वो अन्याय जो एक धर्म सभा में एक अधर्म द्यूत माध्यम से हुआ था। वो अन्याय जो कुरुकुल के ज्येष्ठ जनों के समक्ष कुलवधू पांचाली के साथ हुआ। यदि उस अन्याय का त्राण हो तो इस महायुद्ध को रोका जा सकता है। कुरुकुल श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र, महामहिम भीष्म, मैं पांडवों की ओर से उस अन्याय के लिए न्याय मांगने आया। स्मरण रहे महाराज, यदि आपने पांडवों को न्याय नहीं दिया, या तो उसे वो पुण्य से अर्जित कर लेंगे या फिर उसे छीन लेंगे। अब निर्णय आपका है। आप यहाँ शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं या हमें धमकाने आए हैं? छलबद्ध अन्याय को प्रारब्ध नहीं कहा जा सकता युवराज। जिस प्रकार मंदिर में किया गया पाप पुण्य नहीं बन जाता, उसी प्रकार धर्मवीरों की उपस्थिति में सभा में किया गया धर्म नहीं बन जाता। धर्म कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? कोई धर्म नहीं हुआ। नारी नारायणी होती है युवराज, और भरी सभा में एक नारी का, एक कुलवधू का वस्त्र हरण अधर्म नहीं? यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो अपने ज्येष्ठों की,
झुकी दृष्टि से पूछो दुर्योधन, उन वस्त्रों से पूछो जो आपको आपके मन की नग्नता अनुभव कराने के लिए आपके शरीर से दूर हो गए। उन प्रतिज्ञाओं से पूछो जो पांडवों ने अपने भ्राताओं के विनाश के लिए मांगी। उस श्राप से पूछो जो द्रौपदी ने समस्त कुरुकुल को दी। परंतु यदि आप सब चाहें तो पांडव अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देंगे, द्रौपदी अपना श्राप वापस ले लेंगे। बस आप सबको अपनी भूल का अनुभव करके पांडवों को केवल उनका अधिकार देना है। ये कैसा न्याय है वासुदेव? संधि और शांति वार्ता में बराबर की बात होती है। एक ओर से बंधन और शर्तें नहीं ला दी जाती। न्याय की मांग ना बंधन है ना शर्त है महाराज, केवल एक निवेदन है। राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं सबकी बातें सुनूं ताछरी, अपने मंत्रणाकारों का सम्मान करूं। दुर्योधन युवराज है, हस्तिनापुर का भवी महाराज है, इसलिए इस संदर्भ में मैं अपने पुत्र और हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को अपना निर्णय प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद पिताश्री। हाँ तो सुनिए वासुदेव, ऐसा है कि उस द्यूत में पांडव स्वयं अपना अधिकार हार बैठे थे। अब ना तो वो किसी भी राज्य का उनको अधिकार है और ना ही राजा होने का। इसीलिए मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर आपका ये शांति प्रस्ताव ठुकराता है। मेरी दृष्टि में उन पांडवों को कुछ भी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस मैंने ये सभा समझौते के लिए रखवाई थी, न कि अपने ही अधिकार के त्याग के लिए। ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं उन पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। उचित है दुर्योधन, तुम इंद्रप्रस्थ रख सकते हो, उसकी सेना भी रख लो, अस्त्र शस्त्र रख लो, लाखों गाय अश्व, उसकी प्रजा भी रख लो, कोटि कोटि धन संपत्ति, जो कुछ भी पांडवों ने अपने परिश्रम से अर्जित किया था वो सब रख लो दुर्योधन। परंतु इस अन्याय के प्रतिकार स्वरूप केवल एक कार्य कर दो। प्रतीक के रूप पांचों पांडवों को 5 गांव दे दो। यदि दुर्योधन 5 गांव दे देता है तो क्या आप वचन देंगे कि पांडव इंद्रप्रस्थ की चाह में आक्रमण की चेष्टा नहीं करेंगे? हाँ गांधार नरेश, मैं वचन देता हूं कि इस स्थिति में पांडवों की ओर से कोई आक्रमण नहीं होगा। वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। हाँ कह दो दुर्योधन, इससे अच्छा प्रस्ताव कोई नहीं होगा। देख रहे हैं वासुदेव, मेरे मित्र अंगराज मेरे साथ हैं। और आपको तो अच्छे से ज्ञात है कि कर्ण को अंगराज मैंने बनाया। उसे वो दिया है मैंने जो पांडव नहीं दे पाए। ना पांडव ना पितामह। और ये मेरा वचन है, यदि मेरा मित्र मुझसे प्राण भी मांगेगा तो वो भी मैं प्रसन्नता से दे दूंगा। परंतु ऐसा सोचना भी मत कि मैं उन पांडवों को कुछ भी देने वाला हूं। पता है, बचपन से मुझे यही आभास कराया गया है कि मेरा किसी भी वस्तु में कोई अधिकार नहीं है, ना अपने पिता के राज्य पर, ना सिंहासन पर। जो भी मिले या तो दे दो या उन पांडवों के साथ में बांट लो। और तुम अधिकार की बात करते हो वासुदेव, तो बताओ मुझे, मेरा अधिकार उन पांडवों ने मुझे कब दिया? कब? गुरु का प्रेम, महामहिम का वात्सल्य किसी को मिला तो वो उन पांडवों को, मुझे नहीं। मेरे पिता के राजा होने पर, युवराज पद पर किसी का अधिकार था तो वो मेरा था, परंतु मुझे नहीं मिला।
वो मिला उस युधिष्ठिर को। दुर्योधन की बात तर्क सम्मत है वासुदेव। युवराज राजा का पुत्र ही बनता है और यही नीति है। आप तो कभी वास्तविक राजा थे ही नहीं महाराज। आप तो आज भी हस्तिनापुर के केवल कार्यकारी नरेश। आपका राज्य अभिषेक भी नहीं हुआ। और रही बात नीति की, तो कुल वधू का वस्त्र हरण, उसका अपमान कहां की नीति है? पांडवों को पक्ष लेना बंद करो ग्वाले। मैंने उस द्रौपदी को धर्म पूर्वक द्यूत में जीतकर उसे अपनी दासी बनाया। उसका वस्त्र हरण करना मेरा अधिकार था, क्योंकि जो दासी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ना करे वो दंड की अधिकारिणी होती है। नारी केवल सम्मान की अधिकारिणी है दुर्योधन। दूत बनकर आए हो, अपना संदेश दे चुके हो। अब मेरा निर्णय सुनो। मैं उन पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर धरा भी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा संदेश भली भांति समझ लिया है युवराज। अब वही होगा जो तुम चाहते हो दुर्योधन। अब महाविनाश होगा, महायुद्ध होगा, महाभारत होगा। प्रणिपात।